वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करेंगे 13 रीजन्स वाई सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक सीजन 3 के पुराने एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, सो प्लीज पहले आप जाकर उन सभी एपिसोड्स को एक बार चेकआउट कर लें। बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि अब इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उन एपिसोड्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी खास समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन की एपिसोड 3 की तरफ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ब्रायस वॉकर की डेड बॉडी फाइनली एक लेक के पास मिल जाती है। तो अब ये एपिसोड उस इंसिडेंट के बाद से नेक्स्ट डे शुरू होता है, जिसमें क्ले एनी को स्कूल के लिए पिक करने के लिए ब्रायस वॉकर के घर गया होता है। बट क्ले को ब्रायस वॉकर के घर के आसपास पुलिस ऑफिसर्स की कार्स नजर आती हैं, बिकॉज वो सारे पुलिस ऑफिसर्स ब्रायस वॉकर की मॉम को उन्हें ब्रायस वॉकर की डेथ के बारे में बताने के लिए आए थे। बट तभी उसी टाइम एक पुलिस ऑफिसर्स क्ले के पास आकर क्ले से पूछते हैं कि तुम ब्रायस वॉकर के घर पे क्या कर रहे हो। तो क्ले पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि मैं अपने फ्रेंड एनी को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो अब पुलिस ऑफिसर्स क्ले की ये बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स के वहां से जाते ही एनी क्ले के पास डरते हुए आती है और वो क्ले को बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स को ब्रायस की डेड बॉडी लास्ट नाइट मिल गई है और ब्रायस की मॉम ब्रायस वॉकर की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के साथ गई है। अब क्ले को एनी की ये बातें सुनकर विश्वास नहीं होता। अब क्ले एनी को कहता है कि मैं अब खतरे में आ चुका हूँ, बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस सीजन के एपिसोड 1 की एंडिंग में देखा था कि क्ले ब्रायस वॉकर और अपने बीच हुए एक मैसेज को लेकर काफी टेंशन में था, बिकॉज उस मैसेज में क्ले ने ब्रायस वॉकर को मारने की धमकी दी थी। और अब क्ले इसी मैटर को लेकर काफी टेंशन में आ चुका था, बिकॉज अब ब्रायस वॉकर ऑफिशियली मर चुका था। अब नेक्स्ट शॉट में क्ले और एनी जस्टिन और जैक को ब्रायस वॉकर की डेथ के बारे में उनको बताते हैं। अब जस्टिन ब्रायस की ये डेथ की न्यूज सुनकर उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वह जैक, एनी और क्ले के बीच से रोते हुए वहां से चले जाता है। अब क्ले जस्टिन को रोते देख उसके पीछे जाता है और वह जस्टिन से पूछता है कि तुम आखिर में किस बात के लिए इमोशनल हो रहे हो। तुमको पता है कि ब्रायस वॉकर किस तरह का इंसान था। तो अब जस्टिन क्ले की ये बात सुनकर क्ले को गुस्से में कहता है, तुमको पता नहीं है कि आखिर में यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। तुम सिर्फ वही जानते हो जो तुमको ब्रायस वॉकर के बारे में पता है। अब जस्टिन एंड में वहां से जाने से पहले क्ले को कहता है कि ब्रायस वॉकर भी एक इंसान था और अब वो मर चुका है। और जस्टिन क्ले को ये कहकर वहां से चले जाता है। नाउ नेक्स्ट सीन में टोनी का बॉयफ्रेंड टोनी को ब्रायस वॉकर की डेथ की न्यूज उसको सुनाता है कि ब्रायस वॉकर अब मर चुका है। और उसने ब्रायस वॉकर की ये न्यूज एक टेलीविजन न्यूज चैनल में सुनी थी। खैर, अब टोनी ब्रायस वॉकर की ये शॉकिंग न्यूज सुनकर अपने बॉयफ्रेंड से अचानक से पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है, बिकॉज टोनी ये नहीं चाहता था कि पुलिस फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास फिर से आए। सो दैट इज व्हाई टोनी ये डिसीजन लेता है जिससे कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। बट तभी टोनी का बॉयफ्रेंड उसको समझाता है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन जाने से यहाँ पर सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। अब टोनी अपने बॉयफ्रेंड की ये बातें सुनकर उसकी बात मान लेता है। नाउ नेक्स्ट सीन में शेरिफ ब्रायस वॉकर की मॉम से ब्रायस वॉकर के डेथ के मैटर को लेकर उनसे इस बारे में बातें करते हैं। अब इन्हीं बातचीत के बीच में शेरिफ ब्रायस वॉकर की मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ब्रायस वॉकर के इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर हर एंगल में छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी विल फिगर इट आउट एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट वाज हैपन। अब ब्रायस वॉकर की मॉम शेरिफ की इन बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर जाने से पहले क्ले जेनसन, टोनी पटेया, जेसिका डेविस, जस्टिन एंड माउंटगोमरी इन सभी के नाम लेकर शेरिफ को कहती हैं कि इन सभी ने मिलकर ब्रायस वॉकर को मारा है। अब ब्रायस की मॉम शेरिफ को यह कहकर उस पुलिस स्टेशन से चली जाती हैं। नाउ ऑन द अदर साइड इन द स्कूल के अनाउंसमेंट माइक्रोफोन में शेरिफ सभी स्टूडेंट्स को ब्रायस वॉकर की डेथ की न्यूज ऑफिशियली स्कूल के सभी बच्चों को सुनाते हैं। अब स्कूल में बैठे सभी बच्चे ब्रायस वॉकर की डेथ की ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं
अब नेक्स्ट शॉट में एनी क्ले को ब्रायस वॉकर का वही लेटर दिखाती है जिसको हमने एपिसोड 2 की एंडिंग में देखा था, जिसमें ब्रायस ने इस लेटर को जेसिका को लिखा था। अब एनी क्ले को ब्रायस के इस लेटर के बारे में उसको बताती है। ब्रायस ने मरने से ठीक पहले ये लेटर जेसिका को लिखा था उसको सॉरी कहने के लिए, और इस लेटर में वही सारी बातें मेंशन थी जो ब्रायस ने जेसिका के साथ उस पार्टी वाली नाइट में किया था। अब ठीक यहाँ से एक सीन पास की तरफ जाता है जिसमें जेसिका ब्रायस वॉकर के घर पे आती है और वो ब्रायस वॉकर से वही इंसिडेंट्स के बारे में बात करती है जो उसने हैना, कोयल और जेसिका के साथ किया था, जिसको आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर अब जेसिका ब्रायस को आगे कहती है कि तुम्हारे उस इंसिडेंट की वजह से हम सबकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अब ब्रायस जेसिका को कहता है आई होप दैट्स नॉट ट्रू। तो अब जेसिका ब्रायस वॉकर की ये बात सुनकर उसके पास आकर उसको कहती है यू आर स्टिल टॉप ऑन मी एंड आई स्टिल कैंट ब्रीथ। अब जेसिका ये कहकर उसके घर से जाने ही लगती है तो ब्रायस वॉकर जेसिका का हाथ पकड़ कर उसको रोकने की कोशिश करता है, बट जेसिका अपना हाथ ब्रायस वॉकर से छुड़ा लेती है और वो उसके घर से चली जाती है। और दूसरी तरफ आनी जेसिका और ब्रायस का ये मूवमेंट उधर छुपकर देख लेती है। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट की ओर आता है जिसमें क्ले और एनी ब्रायस वॉकर के उसी इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। और अब आनी क्ले को कहती है कि जस्टिन हमसे जेसिका के बारे में कुछ छुपा रहा है। तो अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो जस्टिन को स्टॉक करेंगे। अब तभी उसी बीच जेसिका जस्टिन को पिक करने के लिए आती है और अब एनी क्ले को कहती है कि हमको इन दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो क्ले अब एनी की बात से एग्री करते हुए जेसिका और जस्टिन को फॉलो करता है। ना ऑन द अदर साइड इन द स्टोरी एलेक्स और टोनी टाइलर को कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अब टाइलर अपने इस ट्रेनिंग सेशन के बाद टोनी से फिर से स्प्रिंगफील्ड के इंसिडेंट के बारे में पूछता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि यहाँ पे किस मैटर के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड लास्ट के इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है जिसको आपने होपफुली देखा होगा। खैर अब टोनी टाइलर से पूछता है कि तुम उस इंसिडेंट के बारे में दोबारा फिर से क्यों जानना चाहते हो। तो अब टाइलर टोनी को कहता है कि मेरे पास अभी भी वो गन है जिसको मैंने अपने सेफ्टी के लिए रखा था। अब टोनी टाइलर की इन बातों को सुनकर उसको अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ जेसिका जस्टिन से ब्रायस वॉकर के डेथ के मैटर को लेकर बात करती हैं। देन तभी उसी वक्त क्ले और आनी जेसिका और जस्टिन के वहां पर ही आ जाते हैं उनको फॉलो करते हुए। तो अब जस्टिन और जेसिका उन दोनों को वहां अचानक से देख शॉक्ड हो जाते हैं और जेसिका उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। अब जेसिका और जस्टिन क्ले और एनी से पूछते हैं कि तुमने आखिर में हम दोनों को कैसे ढूंढा। तभी एनी उन दोनों को कहती है कि हम तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करने के लिए आए हैं। तो जेसिका उनसे पूछती है कि तुम किस बात की हेल्प करने के लिए आए हो। तभी क्ले इन दोनों को कहता है Whatever we need to do, keep you guys out of the prison because you got back the Bryce। क्योंकि जेसिका का ब्रायस वॉकर के साथ एक रिलेशन था। अब तभी जेसिका इन दोनों की बात सुनकर इनको कहती है You thought I was sleeping with Bryce। तभी आनी जेसिका को कहती है कि मैंने तुमको और ब्रायस वॉकर को उस दिन घर पर देखा था और जस्टिन ने इस मैटर के बारे में लास्ट समर ट्रायल्स में कन्फेस भी किया था। तो अब जस्टिन इन दोनों को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और अब ठीक यहाँ से एक सीन पास की तरफ जाता है जिसमें जस्टिन ब्रायस वॉकर से मिलने के लिए उसके घर पे गया होता है बिकॉज ब्रायस वॉकर ने जस्टिन को जेसिका के बारे में बात करने के लिए उसको बुलाया था। तो अब ब्रायस जस्टिन को बताता है कि जेसिका आज मेरे घर पे आई थी और वो अपने लाइफ की न्यू स्टार्ट को लेकर काफी खुश थी। तभी जस्टिन ब्रायस वॉकर को कहता है कि वो अपने लाइफ की न्यू स्टार्ट को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी ब्रायस वॉकर जस्टिन को कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तो अब ब्रायस जस्टिन को आगे कहता है मेरे डैड मेरे को छोड़ के चले गए, मेरी मॉम मेरे साथ खड़ी नहीं होती और कोयल ने मेरे को छोड़ दिया और अब मेरी लाइफ काफी खराब हो चुकी है और मैंने तुम्हारे जेसिका और सभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। अब जस्टिन ब्रायस वॉकर की बात सुनकर वहां से जाने ही लगता है। तभी ब्रायस वॉकर जस्टिन को लास्ट समर स्प्रिंगफील्ड के इंसिडेंट के बारे में उसको कहता है कि मेरे को पता है कि टाइलर उस रात आखिर में क्या करने की कोशिश कर रहा था और तुम सभी मिलकर टाइलर के इस इंसिडेंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज मैंने उस रात सब कुछ देख लिया था और पुलिस ऑफिसर्स मुझे अपने साथ इसलिए लेके गए थे बिकॉज आई एम ए रेपिस्ट। तो अब जस्टिन ब्रायस वॉकर को धमकी देते हुए कहता है
स्टे अवे फ्रॉम जेसिका, ना अदरवाइज आई विल किल यू। अब नेक्स्ट शॉट में ब्राइस जेसिका से सॉरी कहने के लिए क्रिस मोट्स आता है, जहाँ पर जेसिका अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। अब ब्राइस वॉकर जेसिका से लास्ट नाइट जस्टिन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में, जेसिका के साथ उस मैटर के बारे में बात करता है और वो जेसिका को सॉरी कहने की कोशिश करता है और उन सारे इंसिडेंट्स के लिए भी उससे माफी मांगता है जो भी उसने उस पार्टी वाली नाइट में जेसिका के साथ किया था। और वो जेसिका को आगे कहता है, आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। बट जेसिका ब्राइस वॉकर को कहती है, मुझे तुम्हारे सॉरी की जरूरत नहीं है। और जेसिका ब्राइस को ये कहकर वहां से चली जाती है। अब इस एपिसोड 3 की एंडिंग में जस्टिन के स्टेप डैड क्ले के घर के बाहर जस्टिन से बात करने के लिए आते हैं। बट जस्टिन अपने स्टेप डैड से बात करना नहीं चाहता था और वो उन्हें मारने की धमकी देता है। और दूसरी तरफ क्ले टाइलर को फोन लगाने की कोशिश करता है, बट टाइलर क्ले का फोन पिक नहीं करता बिकॉज वो ब्राइस वॉकर की शूट करी हुई फोटोज को देख रहा होता है जिसमें ब्राइस वॉकर मरा हुआ था। और टाइलर के पास वही गन होती है जिसको उसने टोनी और क्ले से छुपा के रखा हुआ था। और बस इस सीजन के एपिसोड 3 की एंडिंग मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पे ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस सीजन के अपकमिंग एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं बहुत जल्द एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा।